करेंगे, ठीक है। क्लास 10 का ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्टेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द एंगल मेड ऑफ द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए वो क्या बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्या कर रहा है, ए बी एक पोल है, ठीक है, क्या है, ए बी एक पोल है, और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ए बी पोल है, इसी की हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी, और एसी रोप पे वो 20 मीटर चढ़ रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना है उसका 30 डिग्री बना है, ठीक है, ग्राउंड से, फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, ठीक है। तो ये रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बना है कितना बना है 30 डिग्री, ठीक है। नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, और गिवन क्या आपके पास, ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा हमसे, ठीक है, आपको जो फाइंड करना है वो पहले लिख लीजिए यहाँ पे। आपको जो गिवन है, आपको थीटा गिवन है 30 डिग्री, मतलब थीटा मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में डाल लीजिए, आप ऐसे नहीं लिखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखिए कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा आपके पास है कितना 30 डिग्री है, ठीक है, ये गिवन डाटा है आपका। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, और एसी जो है वो कितना है आपके पास 20 मीटर है, और आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, आपको ए बी कितना है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें और इसमें रिलेशन आप फाइंड कीजिए, ठीक है, कि ये ए बी है और ये ए सी है, हमको निकालना ए बी है, तो ए बी को ऊपर रखेंगे, बाई पता क्या है हमको, ए सी पता है, ठीक है, इजकल टू दिस बाई दिस, ए बी बाई ए सी, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला पी हो गया, ये पी हो गया, और यहाँ 90 है, 90 के सामने वाला एच हो गया, और पी और एच में कौन सा रिलेशन, तो साइन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, मतलब ए बी बाई ए सी किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री के बराबर। क्यों 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि पी बाई एस तो साइन थीटा ही होता है, इसलिए। अब देखिए आपको ए बी आपको फाइंड करना है, ए बी को एज इट इज छोड़ दीजिए, लिख दीजिए, एसी को आपको पता है कितना है 20, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 20 2 में 1 20/2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 10 मीटर। आपका क्या हो गया ए बी, मतलब हाइट ऑफ पोल, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी में हमको सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा है, ठीक है, कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है। एक ट्री है, उसका कुछ भाग जो है ना वो टूट के, मानिए इतना टूट के क्या कर रहा है, ये गिर रहा है, ठीक है, इतना भाग टूट गया, और ये क्या हुआ, इतना भाग ग्राउंड पे गिर रहा है, कुछ इस तरह से गिर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब ये जब गिरा है ना ऐसे, ठीक है, तो ऐसे गिरेगा ऐसे, तो डिस्टेंस दिया है फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, मतलब इतना का डिस्टेंस आपको गिवन है, वो कितना दिया है 8 मीटर दिया है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मतलब आपको पूरे पेड़ की हाइट बतानी है, पेड़ की हाइट ये नहीं है हुई, ये पूरी हाइट हुई, इसमें से कितना ये टूट के क्या हुआ, गिर गया, ये गिरा हुआ पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, गिरा हुआ भाग है, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो जो मेरी हाइट ऑफ ट्री होगी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये तो मान के लिए मेरा फिगर वाला पार्ट है, ये मेरा फिगर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जो मेरी हाइट है, हाइट ऑफ ट्री वो कितनी होगी, वो होगी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस
BC, ये रही हाइट। और जो मेरा BC होगा, जो मेरा BC होगा वो किसके इक्वल होगा? BD के इक्वल होगा, क्योंकि यही भाग तो टूट के गिरा है नीचे, ठीक है। तो और जो एंगल है ग्राउंड पे वो कितना है? 30 डिग्री है बोला है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है विद इट। तो 30 डिग्री एंगल गिवन है और BCAD के बराबर आपको पता चल गया कि है। आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आप ये निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है, एंगल पता है, तो ये निकाल सकते हो। AB की लेंथ निकालेंगे, फिर BC की लेंथ निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरा हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। तो अभी हम मेरा अप्रोच क्या है? मेरा अप्रोच है AB का लेंथ निकालना, ठीक है। तो इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन? ये थीटा है सामने वाला, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, ठीक है, तो बोलोगे AB बाई में AD इक्वल टू AB बाई में AD, मतलब AB परपेंडिकुलर अपन में बेस, क्या? tan थीटा, और थीटा की जगह पे 30 डिग्री। यानी AB कितना मेरे पास नहीं पता, इसलिए तो ऊपर लिखे थे, जो नहीं पता ऊपर ले लेना, आसान हो जाएगा। AD 8 मीटर पता है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 पता है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/√3, ठीक है मीटर। चलो एक चीज तो आ गया मेरा, AB आ गया, AB आ चुका है, ठीक है। अब देखिएगा, नाउ अगेन, नाउ फिर से हम क्या कर रहे हैं? अब हमको क्या चाहिए? BC चाहिए, तो जितना BC है उतना ही तो BD है, मतलब ये। अब इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन लगा लें? ये भी, इसमें भी आपको आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक। तो इसमें और इसमें रिलेशन लगा लेते हैं। सबसे पहले इसको हटाइए, AB को हटाइए, इसमें और इसमें, जैसे ये क्या है मेरा? हाइपोटेनस है ना, और ये क्या है? बेस है। तो हाइपोटेनस अपन में बेस, कौन सा रिलेशन? कॉस का उल्टा सेक, सेक 30 डिग्री इसका टू क्या हो जाएगा? सेक 30 डिग्री की वैल्यू हाइपोटेनस यानी कि BD बाई में बेस AD, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3 इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, BD जो कि हमको फाइंड ही करना है, इक्वल टू AD का वैल्यू हमको पता है 8 सेंटीमीटर, यानी कि BD आ गया आपके पास कितना? 8 × 2 16/√3 आ गया। अब BD के इक्वल ही क्या है मेरा? BD के इक्वल ही तो BC है, तो BC भी आ गया, तो हाइट ऑफ ट्री आ गया आपके पास, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कितना है मेरा? AB BC BC, मतलब दोनों वैल्यू को आप जोड़ते हैं, AB वाले को और BC वाले को, यानी कि 8/√3 अब प्लस में 16/√3। ये 8 और 16 मिलके कितना बन जाएंगे? एलसीएम तो √3 हो गया, ठीक है, और 8 और 16 मिलके आपको 24 बन गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको रूट नहीं रखते हैं, इसका रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 बाई में √3, तो ऊपर में क्या हो गया? 24√3 और √3 × √3 3, यानी कि ये करके कितना हो गया? 8, यानी कितना हो गया? ये 8√3 मीटर आंसर, यानी हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई? 8√3 मीटर, ठीक है। तो एक एक स्टेप देखिएगा कि जो मेरी पेड़ थी वो पूरी AC थी और ये BC पार्ट टूट के क्या हो गया? जमीन को टच हो गया, और जो BD है ये जितना पार्ट टूटा उतना ही पार्ट नीचे लटकेगा, तो ग्राउंड पे टच हुआ, एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री। ग्राउंड से जहां पे वो पेड़ का टॉप टच हुआ है ग्राउंड को, वहां से और मेरा पेड़ का जो फुट है उसकी डिस्टेंस 8 मीटर दी हुई है। क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए, आराम से करिए, बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए। इसमें क्या है ना, क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या करता है, एक पार्क में जाके एक स्लाइड डिजाइन करता है, ठीक है। स्लाइड मतलब बच्चे जो चढ़ के ऊपर से नीचे स्लाइड करते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे के लिए जो स्लाइड डिजाइन किया है ना, वो मैं बनाया है, वो 1.5 मीटर का बनाया है, और उस स्लाइड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू द ग्राउंड है ना, वो कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। इसका नाम दे लेते हैं ABC। आफ्टर उसके बाद क्या किया है कि एक बड़े बच्चों के लिए वो क्या किया? स्लाइड बनाया है, ठीक है। उसको इधर से कर देते हैं, इसका मुंह किधर से भी कर दीजिए, ये स्लाइड है मेरा बड़े बच्चे के लिए।
उसके लिए हाइट तो रखा है 3 मीटर हाइट होगी किसकी, सिर्फ हाइट ऑफ ग्राउंड से हाइट होगी किसकी, टॉप की स्लाइड की। और ये है लेंथ ऑफ स्लाइड, जिस पे चढ़ के जिस पे बच्चे जाएंगे और स्लाइड करेंगे ग्राउंड पर जाएंगे, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं कितना, PQR दे दिए, ठीक है। यहाँ 90 बना, यहाँ मेरा 90 बना, यहाँ मेरा थीटा बना। इस केस में जो थीटा बना है ना उसमें बना है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री बना है, ठीक। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो क्या करना है, हमको AC फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी AC हमको चाहिए इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या चाहिए हमको, PR चाहिए, ठीक है। हमको गिवन डाटा जो है हम लिख लेंगे, मेरे को ये चीज़ गिवन है, ठीक है। देखिए आपको AC चाहिए ना, AC चाहिए, तो AC और AB में कौन सा रिलेशन लगेगा, ये देखिए सामने थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइट परपेंडिकुलर अपन में हाइट, यानी कि साइन थीटा लगेगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा, AB यानी परपेंडिकुलर बाई AC हाइट, साइन 30 डिग्री 1/2। AB कितना हो गया मेरा, AB हो गया 1.5 बाई में AC अब निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 AC इंटू 1 AC 1.5 इंटू में 2 इक्वल टू में 3 मीटर, यानी AC इसकी आ गई मेरी इस स्लाइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर है। चलिए आइए अब सेकंड पार्ट पे। इसमें क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है कि PR बताइए, मतलब इसकी इस स्लाइड की आप लेंथ बताइए हमको, ठीक है। आपको क्या गिवन है, सेम चीज़, सामने वाला P और निकालना क्या है, सामने वाला H, यानी कि P और H में हमको रिलेशन फाइंड करना है। जो निकालना है ध्यान से सुनिएगा, हमको PR निकालना है, तो PR क्या है यहाँ पे, ये हाइपोटेनस है, और डाटा कौन सा गिवन था आपको, PQ गिवन था, तो PQ पता है तो हम किस में जाएंगे रिलेशन खोजने, P और H में, तो P और H किस में लगेगा, साइन में, साइन 60 डिग्री इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू में हो जाएगा PQ और बाई में क्या PR, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, PQ आपको पता है 3, PR पता है नहीं पता है PR, तो PR इक्वल टू में क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू में हो जाएगा 6 बाई में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, PR इधर √3 इधर, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 √3 इधर PR ऊपर, कोई दिक्कत, नीचे रूट है D, रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 6 √3 और बाई में 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 √3 मीटर, यानी इस स्लाइड की कितनी लेंथ आ गई, 2 √3 आ गई, ठीक है। आई बात समझ में, बस यही पूछा था आपसे, ठीक है। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। टावर का फिर क्वेश्चन आ गया कि एक टावर है, ठीक है, और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ये रहा फुट ऑफ टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री, और 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये भी दिया हुआ है कि इसके फुट से जो मेरा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, उसकी जो दूरी है वो कितनी मीटर है, 30 मीटर है। नामकरण कर दो, ABC कर दिए। हाइट ऑफ टावर बताना है, टावर का हाइट तो यही रहा है, यही हुआ ना हाइट टावर का। क्वेश्चन में क्या बोला था, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ठीक है। हमको ये भी हाइट ऑफ टावर बताना है। अब बताइएगा इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन, ये पता था, ये निकालना था, मतलब जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और जो पता है वो उसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो AB/AC क्या होगा, सामने वाला P, इस 90 के सामने वाला H, और ये क्या हुआ B, तो AB/AC तो P/B हुआ, तो ये P/B क्या होता है, tan थीटा, यानी tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री। AB निकालना है, AC पता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 30/√3, नीचे में क्या आ गया, रूट आ गया, क्या करें रैशनलाइज, √3 30√3 और √3 इंटू √3 3, कितना आ गया tan √3 मीटर, क्या आया AB tan √3 मीटर,
ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, नोट करो। चलो अब ये रहा अगला क्वेश्चन कि एक पतंग जो है वो जमीन से कितनी हाइट पे उड़ रही है, 60 मीटर की। ये पतंग है मेरा, मान के चलो एक काइट, कितना हाइट है इसका, 60 मीटर है। द स्टिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टाइट टू ग्राउंड, ठीक है। अब देखो ये पतंग ऐसे तो उड़ नहीं रहा होगा, धागा बना होगा, और ये धागा जो है वो ग्राउंड से अटैच है, और इस तरह से अटैच है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन बना है ना उसका, ठीक है, वो बना है 60 डिग्री। तो क्या बोला है कि आप क्या फाइंड कीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब ये लेंथ फाइंड कीजिए, ये ए है और बी है और ये सी है, तो आप ए सी फाइंड कीजिए। धागे की दूरी तब फाइंड कीजिए, एज्यूम कर लीजिए नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्लैक नहीं है इसमें, मतलब मान के चलिए पतंग उड़ते हुए देखे होंगे कि धागा कैसे जाता है, ऐसे जाता है। आप यहाँ से उड़ा रहे हैं तो धागा ऐसे आया है, मतलब झुका हुआ। स्लैक मतलब झुका हुआ नहीं है, नो स्लैक मतलब एकदम सीधा है। आप एज्यूम कीजिए कि धागा एकदम झुका हुआ नहीं है, एकदम सीधा है, ये हुआ स्लैक का मतलब। अब आइए एज्यूम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। हमको क्या करना है, इसका फाइंड करना है ना, ए सी, मतलब ये फाइंड करना है। तो इसमें और इसमें रिलेशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सामने वाला मेरा क्या हो गया, पी हो गया, और ये क्या हो गया, एच हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ हाइपोटेनस है। तो पी और एच में कौन सा रिलेशन, तो साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू में क्या लिख देंगे हम, बी सी, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं करते हैं, साइन 60 डिग्री, फिर ये नीचे चला जाएगा, हमको ये फाइंड करना है ना, तो इसको ऊपर ही रखते हैं। तो H और P में कौन सा रिलेशन, H और P में कौन सा रिलेशन, तो H और P में कॉसेक, मैंने तो साइन भी रख लीजिए, ठीक है। ये सामने वाला क्या है, ये लिख लीजिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू में P बाई H, यानी BC बाई में AC। देखिए अब जो निकालना है वो नीचे चला गया, हर बार ऊपर रखते थे, आपकी बार नीचे चला गया, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होगा। √3/2 इक्वल टू में BC, BC क्या है, BC मेरा 60, AC फाइंड करना है, ठीक है। अब AC को इधर करो तो क्या होगा, √3 AC होगा इक्वल टू में 60 इंटू में 2 यानी कि 120 होगा। AC इक्वल टू क्या होगा, 120 बाई में √3 होगा। स्टेप बढ़ गया ना, बाई में √3 आ गया, तो क्या करना है हमको, रैशनलाइज। तो ये कितना हो जाएगा, 120 √3 और नीचे में 3, कितना हो गया 40 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा आ गया इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये